नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका नरेंद्र सारस्वत डीएमएन ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे। पिछले हमने टॉपिक लिया था, पिछला हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था हमारा टाइम एंड वर्क, जो समाप्त हो चुका है। उसकी मैंने शीट भी दे दी है आप लोगों ने। मैं आशा करता हूँ उसको सोल्व कर रहे होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको परेशानी आती है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अपन आज आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहने जा रहा है वो हमारा चैप्टर रहने वाला है परसेंटेज। अब परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों कि ये हर एक टॉपिक के अंदर आता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये हर एक टॉपिक के अंदर है। समझ में आ रहा है? चाहे कोई सा भी टॉपिक ले लो आप, हर चैप्टर के अंदर परसेंटेज का रोल है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो इसलिए परसेंटेज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका बारे में हमें बोध होना, ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्लियर हो गई सभी को ये बात? तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। अच्छे से समझ लोगे तो फिर हम लोग आगे के जो चैप्टर है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, जो इसी पर ही बेस्ड है, परसेंटेज पर ही बेस्ड है, इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन के हर टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एंड तक के हम लोग उन चैप्टर्स के बारे में भी जानेंगे। क्लियर हो रहा है? तो उन सब में, इन सब चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसका? परसेंटेज का। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो कौन सा है? परसेंटेज है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रतिशत। क्लियर हो रहा है सभी को? तो हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देखो, हमारा चैप्टर जिसका नाम है हमारा परसेंटेज। तो परसेंटेज चैप्टर में इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। तो क्या है प्रतिशत, परसेंटेज, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर हो रहा है? देखो, हिंदी में जो लिखा हुआ है प्रतिशत, इसका मतलब हो गया प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक, प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब है शतक, शतक का मतलब 100, तो मतलब प्रत्येक 100 पर। अब इंग्लिश को देखो, पर मतलब वही प्रत्येक, सेंट बना है सेंचुरी से, शतक से। क्लियर हो गया? तो सेंचुरी हम लोग कहेंगे 100, बात वही होगी, दोनों का मीन से एक ही है। तो प्रत्येक 100 पर, इसका मतलब परसेंटेज है। तो गणना जो होती है इसमें गणना होती है प्रत्येक 100 पर। मैं फिर रिपीट करने जा रहा हूं, परसेंटेज चैप्टर का मतलब यही है कि गणना जो हो रही है वो प्रत्येक 100 पर हो रही है। अब मैं इसके चिन्ह की बात करता हूं। देखो, इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। किसी भी नंबर के बाद ये साइन लगा हुआ है तो आप कहोगे वो नंबर 100 में से है। जैसे मैंने लिखा 20 और ये साइन लगा दिया, तो इसका मतलब है 20%। 100 में से 20 आ गया सभी को समझ में? जैसे मैंने लिखा 30 के बाद ये साइन लगा दिया, 30 के बाद मैंने ये साइन लगा दिया, तो आप कहोगे 100 में से 30। मैंने कहा 40 के बाद ये वाला साइन लगा दिया। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे ये किसका साइन है? परसेंटेज का साइन है। प्रत्येक 100 पर, कहने का मतलब है 100 में से 40। मैंने कहा भाई 35%, 35%, ऐसे बोल दिया, तो परसेंट का मतलब ये, वहां पर आप बात समझ गए होंगे, ये चिन्ह का मतलब हो गया प्रत्येक 100 पर, मतलब 100 में से 35। तो यहां तक सभी को समझ में आया जो मैंने बताया? मैंने ये बताया है ये प्रत्येक 100 पर इसकी गणना होती है। अब बात करते हैं इसका यूज। यूज मतलब इसका प्रयोग जो करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करने के लिए करना है, तुलना करने के लिए प्रतिशत का यूज किया जाता है। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, तुलना करने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए जिसको 400 नंबर मिले हैं, कितने में से? 700 में से। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, स्टूडेंट ए का प्राप्तांक ये है, पूर्णांक ये है, ठीक है ना, उसको मिले हैं ये, ऑब्टेंड ये है, टोटल मार्क्स ये है। ऐसे ही है स्टूडेंट बी, उसको भी 400 मिले हैं लेकिन उसको 700 में से नहीं, उसको 800 में से मिले हैं। बात समझ में आई? ए को 400 मिले हैं 700 में से, बी को भी 400 मिले हैं कितने में से? 800 में से। किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? तो यहां पर यूज होता है किसका? परसेंटेज का। क्योंकि यहां पर परफॉर्मेंस पूछ लिया है तो कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको, तुलना करना पड़ेगा, तो ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। सबसे बेसिक एग्जांपल हम लोग मार्कशीट में देख रहे हैं। हम लोग कभी भी अपने मार्क्स जो बताते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा परसेंटेज में ही बताते हैं, 100 में से बताते हैं। कोई भी ऐसे नहीं कहता है 1200 में से इतने नंबर आए, 4000 में से इतने आए, 7000 में से इतने आए, 3000 में से इतने आए, कोई नहीं बताता है। सब परसेंटेज में बताते हैं कि मेरे को 64% मार्क्स मिले, मतलब अगर पेपर 100 का होता तो मेरे को 64 नंबर मिलते। बात समझ में आ गई? ये मतलब होता है इसका। किसी को 52% मिले हैं तो वो कहते हैं पेपर अगर 100 का होता तो मेरे को 52 नंबर मिलते हैं।
क्लियर हो रहा है? तो ये कंपैरिजन के लिए इसका यूज होता है। अब मैं चाहता हूं इसकी परफॉर्मेंस बताओ क्या है। अब ए की परफॉर्मेंस निकालनी है तो मैं कहूंगा कि भाई ए को जो 400 नंबर मिले हैं वो कितने में से मिले हैं, तो आपको कोई 700 में से, जिसमें से मिले हैं वो नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 में से मिलते हैं तो कितने मिलते हैं, तो आपको 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 400/7, 400 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो आएगा अपने पास 57 से ही 1/7, 57 एंड 1/7%, तो किसको मिले हैं, ए को। अब मैं बी की बात करने जा रहा हूं, ये ए का परफॉर्मेंस है, मैं बी की बात करने जा रहा हूं। बी के लिए बात करेंगे तो बी को 400 नंबर मिले हैं कितने में से, तो आपको वही 800 में से, 800 में से मिले हैं उसको 400 नंबर, गुणा 100 में से मिलते तो कितने मिलते हैं, तो आपको 400 का डबल होता है, 2 बार क्या भाग, तो आप कहेंगे 100/2 मतलब 50% मार्क्स मिलते हैं। मतलब इसको 100 में से 57 से 1/7 और इसको 100 में से 50, तो कंपेयर हो गया आराम से। ए का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है बी का मुकाबले। अरे बात समझ में आई क्या? इसे ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। तो इसका यूज जो होता है तुलना करने के लिए होता है। आ गया सभी को समझ में? चिन्ह जो मैंने अभी अभी आपको बताया, ये जो चिन्ह होता है ये परसेंटेज का होता है। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान में रखना, प्रति परसेंटेज के लिए अगर हम प्रत्येक 100 के लिए चिन्ह जो यूज करते हैं वो ये करते हैं, ये प्रत्येक 100 पर। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर प्रति 1000 पर, तो ये चिन्ह हो जाएगा, प्रति 10,000 पर तो ये चिन्ह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आ गई सभी को समझ में? ये प्रत्येक 100 पर, आपसे पूछे कि गणना प्रत्येक 1000 पर करोगे तो फिर ये चिन्ह लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिखा 40 प्रति 1000, ठीक है ना, पर 1000, तो आप कहोगे कि 1000 में से इसको 40 मिले। आ गया सभी को समझ में? तो ये चिन्हों के ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। तो बात क्लियर होगी सभी को। तो प्रत्येक 100 पर गणना किस पर होती है, प्रत्येक 100 पर, और यही कहलाता है परसेंटेज। क्लियर हुआ सभी को? बेसिक सी बात समझ में आई तुमको जो मैंने बताने जा रहा हूं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम छोटी क्लासेस में थे, जब हमने पहली बार इस चीज को जाना था, तो उस समय भी हम लोगों ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमें किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, तो जैसे मैंने लिखा सपोज करो 30%, 30%, और मैं चाहता हूं इसको भिन्न में बदलो 30%, इसको भिन्न में बदलो। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए आप लोग क्या कहोगे, तो आप कहोगे इस प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में 100 लगा दोगे, तो आपका आंसर होगा 30/100। ये हो गया भिन्न इसका, तो 3/10 इसका भिन्न है। आ गया सभी को समझ में? किसका 3/10 किसका भिन्न है, 30% का, और इनका ही यूज करेंगे हम। क्वेश्चन में परसेंटेज आएगा तो मैं तुमसे भिन्न पूछूंगा, इसकी भिन्न बताओ, तो भिन्न निकालने के लिए आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। या तो याद है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, और याद नहीं है तो आप 100 का भाग दोगे। क्लियर हो गया सभी को? मैंने जैसे आपके सामने लिखा, कोई भी एक नंबर लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा 40%, इसके भिन्न बताओ। तो 40% की भिन्न निकालने के लिए 40 में किसका भाग देंगे, 100 का, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, कहने का मतलब ये हो गया 2/5, ये इसकी भिन्न है। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को? तो भिन्न बताने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसका यूज करेंगे। मैंने आपसे कहा कि भाई 3/4% की भिन्न बताओ, 3/4% की भिन्न बताओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को समझ में? 3/4% की भिन्न बतानी है तो मैं ये कहूंगा कि सर 3/4 और भाग दे देंगे 100 का, तो 100 नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया सर 3/400। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा सभी को समझ में? तो 3/400 ये इसकी भिन्न हो गई। समझ पा रहे हो सारे के सारे? मैंने आपसे कहा कि भाई बताइए 2/7 की 2/7% की भिन्न बताइए, 2/7% की भिन्न, तो आप लोग फिर से वही कहोगे 2/7% का मतलब बटे में 100 आ जाएगा, और 2 का भाग आप लोग कहोगे 50 बार जा रहा है, 5 7 35, तो मतलब 1/350 ये इसकी भिन्न है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा सभी को समझ में? तो ये भिन्न है। तो किसी की भी अगर प्रतिशत की अगर मुझे क्या निकालनी हो भिन्न, तो बेटा 100 का भाग लग जाएगा। आ गया सभी को समझ में? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके पास कोई भिन्न आ जाए, उसे प्रतिशत में सोल्व कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने कहा था अभी भी कुछ देर पहले, जैसे मैंने आपके सामने लिखा कोई भी नंबर लिखा 1/5, मैंने ये लिखा, मैं चाहता हूं कि इसकी भिन्न बताओ, इसकी सॉरी परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो मैं कहूंगा 1/5 परसेंटेज, तो 100 में से कितना, जैसे मैंने कहा 5 में से 1, तो 100 में से कितना, तो आंसर आएगा 20। तो 20% ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है, किसकी, इस भिन्न 1/5 की। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 20%। मैंने आपसे कहा कि 3/10, मैंने आपसे पूछा कि भाई 3/10 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो भाई 10 में से 3, तो 100 में से कितना, तो गुणा 100 से कर देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया। मैंने कहा कि भाई बताइए जैसे 1/6 की बताओ, 1/6 की, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से, वही हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 से ही 2/3%। अब ये बताओ तुम्हें यहां तक सभी को समझ में आया? अरे पॉइंट क्लियर तो हो रहा है ना सभी को जो मैं बताने जा रहा हूं? तो तुमने 2 बातें यहां पर जान चुके हो, कौन कौन सी, कि अगर हमें पास परसेंटेज वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए दोबारा बोलो, परसेंटेज आ जाए, तो उसे
भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं, परसेंटेज आ जाए भिन्न में बदलना है 100 का भाग देते हैं, और अगर फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए, तो भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को ये बात? पॉइंट क्लियर होगी? मैं आपके सामने कुछ परसेंटेज लिखना चाह रहा हूं और मैं चाहूंगा कि वो तुम्हें अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद रही, वो तो याद ही रहना चाहिए, कुछ और भी बता दूंगा मैं, लेकिन ये तो आपको याद ही रहना चाहिए जो मैं बताना है, और इनका हम लोग बार बार यूज करेंगे। और जब हम किसी चीज का बार बार यूज करते हैं ना दोस्तों, वो एकदम कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है। जैसे 2 का पाड़ा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो वो एकदम याद है तुमको। क्लियर हो गया सभी को? तो कोई चीज का हम लोग बार बार यूज करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि कोई भी नंबर हो, जैसे कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, उस नंबर की अगर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है। जैसे मैंने कहा कि एक की बात करने जा रहा हूं, तो एक की परसेंटेज वैल्यू 100 होती है और 100% की भिन्न एक ही होती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। मैं क्या कह रहा हूं कि एक अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो बात क्लियर होगी सभी को? एक अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। एक अपने आप में 100% होता है। तो अब मैंने कहा कि एक में 2 का भाग दो, तो आप कहोगे सर ये हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब हो चुका है, ये हो गया है 50%, 50%। छोटी सी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैंने कहा एक कितना परसेंट होता है? 100%। 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%, ये 50% होता है। 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? अगर मैं कहूं कि भाई बताओ 1/3 कितना परसेंट होता है, तो आप कहोगे सर 1/3 होता है 33 एंड 1/3%। 33 सही 1/3%, ये इसका 1/3 होता है। क्लियर हो रहा है सभी को? कैसे आया? एक में 3 का भाग दिया तो 1/3, इसमें 3 का भाग दोगे तो 33 से ही 1/3%। क्लियर हो रहा है? जिधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 3 का भाग दे रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 3 का भाग दे देंगे। और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 1/3 को 100 से गुणा कर दो, वही 33 से 1/3 आएगा। 1/4 कितना परसेंट होता है? 1/4। तो आप कहोगे सर 1/4 सर 25% होता है, 25% होता है 1/4। मैंने कहा 1/5 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/5 20% होता है। ये आ कैसे रहे कि भाई फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो। नहीं तो मैंने आपको बता दिया एक 100% है तो इसमें अगर 5 का भाग दिया है तो 100 में भी 5 का भाग दिया जाएगा 20। ऐसे भी समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रोसेस कर रहे हैं वही हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? क्योंकि 1 अपने आप में 100% है। 1 अपने आप में कितना परसेंट है? बोलो दोबारा से। 100% है। 1 अपने आप में 100% है। मैंने कहा एक में 6 का भाग दो। एक में 6 का भाग दोगे तो आएगा आपके पास 16 से ही 2/3%, 16 एंड 2/3%। मैं एक बार रिपीट करने जा रहा हूं पूरी की पूरी बात, ध्यान से देखना। 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 एंड 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%। क्या सर हमको ये याद होना चाहिए? बिल्कुल याद ही होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ऐसे ही मैंने कहा 1/7 कितना होगा? 1/7। 1/7 कितना होगा? तो आप कहोगे 1/7 होगा सर 14 एंड 2/7%, 14 से ही 2/7%। कैसे आ रहा है? मैं आपको समझा चुका हूं कैसे आ रहा है। एक में 7 का भाग लगाया तो 100 में भी 7 का भाग लग गया, 14 से ही 2/7%। मैंने कहा 1/8 बताओ, 1/8 बताओ, तो एक में 8 का भाग लगा दिया तो 100 में भी 8 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 12.5%, 12.5%। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही मैंने कहा एक में 9 का भाग लगाओ। एक में 9 का भाग लगाओगे तो आपका आंसर आएगा 11 एंड 1/9%, 11 से ही 1/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा एक में 10 का भाग लगाओ तो एक में 10 का भाग लगेगा तो आएगा आपके पास 10%, 10%। अब ये बताओ सभी को समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया? क्या बताया कि 1 अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से ही 2/3%, 1/7 14 से ही 2/7%, 1/8 12 12.5%, 1/9 11 से 1/9 और 1/10 10%। अब 1/11 कितना होता है? 1/11 वही सेम टू सेम 11 का पाड़ा मतलब 9 से 1/11%, ये 1/11 होता है। आ गया होगा सभी को समझ में? मैंने कहा 1/12 कितना होता है? तो 1/12 होता है सर 8 एंड 1/3%, 8 से 1/3%, ये हमारे पास 1/12 होता है। क्या आपको सभी को ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? दोबारा सुन लीजिए। 1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7, 1/8 12.5%, 1/9 11 and 1/9, 1/10 10%, 1/11 9 and 1/11 और 1/12 8 and 1/3। क्लियर हो रहा है सभी को? इसी तरीके से 1/13 पर आओ। 1/13 सभी 1/13 को भी देखेंगे। 1/13 1/13 कितना होता है? तो ये होता है 7 से ही 9/13%।
देखो 7 से ही 9/13%, 1/13 होता है। 1/13 होता कितना है? 7 से ही 9/13, 7 and 9/13%। 1/14, 1/14 कितना होता है? 1/14 होता है सर 7 and 1/7%। अरे आ तो रहा है ना सभी को, 7 and 1/7%। मैंने कहा 1/15 कितना होता है? 1/15 बताओ कितना होता है? 1/15 होता है सर 6 से ही 2/3%। माफ करना, यस 6 से ही 2/3%। 1/15 होता है 6 से ही 2/3%। 1/16 कितना होता है? 1/16। तो आपका आंसर होगा 6 and 1/4%, ये 1/16 होता है। और ये अगर आपको आता है, इतना सफिशियंट है। अगर इतना आता है तो बहुत बहुत है यार, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। पॉज करना, आप लोग इनको लिखना जरूर, सारे के सारे बार बार लिखना है, जब तक लिखना है जब तक ये अच्छे से याद नहीं हो जाए। देखो कोई चीज की हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ही हमें याद होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको आप कई बार लिखोगे तो ही चीजें याद होगी, या फिर यूज करेंगे हम लोग। यूज किसमें करेंगे? क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन बोला चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाती है, तो हम कहेंगे भाई 4 था, अब 1 की कमी हो गई तो मतलब 3 हो गया। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही कहा कि भाई 20% बढ़ गया, वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया। क्लियर हो रहा है? एक साल बाद जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ गई। बात समझ में आ रही? प्रतिवर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ रही है। हर साल 12.5% जनसंख्या कम हो रही है। क्लियर हो रहा है? किसी वस्तु की, एक व्यक्ति की आय 11 से 1/9% बढ़ जाती है। अब अगर हम CISI में चलें कि भाई कोई धनराशि 9 से 1/11% की दर से उधार ली जाती है। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना सभी को? तो हम कहेंगे कि ये इन्हीं का ही यूज होने वाला है आगे आने वाले पॉइंट्स के अंदर। तो आपको इन बातों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया है। तो 1 कितना परसेंट होता है? 100% होता है। 1/2 कितना परसेंट होता है? 50%। 1/3 33 and 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2/3%। समझ में आ गया सभी को? हाँ ना, समझ में आ तो रहा होगा सभी को जो मैं बता रहा हूं। तो ये हमारे पास एक तरह से पूरा का पूरा, अगर हम देखें, वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार पूरा लिख लेना। ये तो यहां तक सभी को समझ में आया जो मैंने समझाया? पॉइंट क्लियर है सभी को? अच्छा, इनके अलावा अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन बातों को भी आप लोग ध्यान से देख लेना जो मैं अगले पॉइंट्स तुम्हें समझाने जा रहा हूं। अगला पॉइंट्स क्या है उसे समझेंगे सभी के सभी। जैसे किसी भी नंबर का अगर मेरे को 10% निकालना हो, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया, ध्यान से देखना, नंबर लिखा 1200, मैंने पूछा इसका 10% बताओ, तो भाई 0 के बाद डेसिमल मतलब यहाँ डेसिमल लगा लो, तो हम तुरंत कहेंगे 120 है। ऐसा मत करना कि सर अच्छा 10% निकालना है, 1200 का 10% निकालना है, तो पूरा सॉल्व करने बैठ गए आप लोग जो 10th क्लास का बच्चा करता है, 1200 गुणा 10/100। बहुत सिंपल से वे में मैंने तुम्हें बात बता दी कि भैया जब भी किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो इकाई के अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है ना? द डेसिमल पुट करना है आपको किससे? यूनिट प्लेस से पहले। क्लियर हो गया होगा सभी को जो मैंने बताया? मैंने अब आपसे पूछने जा रहा हूँ 1575 का 10% बताओ। 1575 का 10%, तो आप यहाँ डेसिमल लगा दो, तो 157.5 ये इसका 10% है। आ गया सभी को समझ में? मैंने कहा आपके पास जैसे कि सपोज करो 372 का 10% बताओ, तो आपको 37.2 ये इसका 10% है। क्लियर हो रहा है? किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो इससे पहले जस्ट डेसिमल लगा लो, इकाई के अंक से पहले डेसिमल लगा लो। मैंने आपके सामने कहा कि भाई 1875 का 10% बता दो, तो आपका आंसर होगा 187.5, ये इसका 10% है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब जैसे 10% है, ऐसे ही मैंने कहा किसी भी नंबर का 1% निकालना हो, 10% समझ गए? अब 1% किसी भी नंबर का निकालना हो तो आप क्या कहोगे कि अब इकाई और दहाई, यूनिट और 10 के बाद डेसिमल लगा लो, मतलब 12 इसका 10% हो गया। ऐसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। अब जैसे मैंने कहा इसका 1% बताओ, तो 15.75, इसका 1% बताओ 3.72, आ रहा है सभी को समझ में? इसका 1% बताओ 18.75, ये इसके 1% है। तो 10% 1% सीख गए सारे, कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से? कोई भी नंबर हो उसका 10% 1% हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 10% 1%, कहीं इनमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इनको तुरंत सोल्व करना है, दिमाग में इतनी फास्ट कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कोई भी नंबर, जैसे 1800 है, इसका 5% बताओ। हालांकि हम लोग निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल इस तरीके से सोल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। 1800 का 5% बताओ क्या होगा? तो आप लोग क्या कहोगे? 1800 का मुझे 5% निकालना है। दोबारा से देखेंगे, 1800 का 5% निकालना है, तो एक तरीका तो वही है कि आप ये कहोगे कि 1800 को गुणा करना है किससे? 5/100 से। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 18 पंजे 90, ये हमारा आंसर। एक तरीका तो ये हो गया जो हम आज तक करते हैं। और अब आगे से किसी भी नंबर का 5% निकालना हो, दोबारा सुन लीजिए, आगे से किसी भी नंबर का कितना परसेंट? 5% निकालना है, तो आप पहले 10% निकालोगे। कितना परसेंट? 10%, और उसका आधा कर दोगे, तो 180 का आधा अगर हम करेंगे सीधा 90 आ जाएगा।
अरे पॉइंट क्लियर तो हो रहा है ना, जो मैं चीज में बताता हुआ चल रहा हूँ। तो 1%, 10% और 5% हम लोग निकालना सीख चुके हैं। दोबारा से पूछने जा रहा हूँ। 1%, दोबारा बोलो क्या, 1%, 10% और 5% हम लोग निकालना सीख चुके हैं। एक और नंबर मैं लेने जा रहा हूं जिससे हम लोग आपके सामने परसेंटेज का पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाएंगे, बस ये छोटे छोटे से पॉइंट ये स्पीड बढ़ा देते हैं हमारे। और कुछ नहीं होता है कि भाई कि जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमारा 10%, 1%, 5% जल्दी से निकल जाए, बस बात हो गई खत्म। इससे ज्यादा हमें सोचना भी नहीं है, काम हो गया हमारा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको अभी कुछ देर पहले मैंने फ्रैक्शन समझाया, उसके बाद ये छोटे छोटे से पॉइंट्स में बताने जा रहा हूं। क्लियर हो रहा है ना सबको जो मैं बताने जा रहा हूं? यस और नो रिप्लाई जरूर दे देना। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें समझते जाएंगे। आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, सर मान लो आपसे ये पूछ ले कि बताओ 1800 का 2.5% कितना होगा। 1800 का 2.5% कितना होगा। अब देखने में ये लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा प्रोसेस लगने वाला है यार, 1800 का 2.5% यार, 1800 250, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट यही करेंगे। देखो 1800 का चिन्ह हटाएंगे तो गुणा करेंगे, 2.5% मतलब 2.5/100। तुम समझ रहे होंगे सारे के सारे, आ रहा होगा सबको समझ में। डेसिमल हटाएगा वो, यहाँ 0 लगाएगा एंड देन सोल्व करेगा। देखो 0 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का भाग यहाँ 5 का भाग यहाँ 5 बार, 5 का भाग यहाँ 2 बार, 2 का भाग यहाँ 9 बार, 9 पंजे 45। इतना लंबा प्रोसेस करेगा वो 2.5% निकालने के लिए। और मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सी बात। अब देखो 2.5% निकालना है तो ये 2.5% होता कुछ नहीं है, 10 का आधा 5 और 5 का आधा 2.5 होता है। आ गया सभी को समझ में? तो मैं फिर कहूंगा सिंपल सी बात, 10% 180, आधा करो, बोलो आधा करो 90, फिर आधा कर दो 45, हो गया। लो 2.5%। क्यों इतना लंबा चौड़ा हम लोग सोचें? आ रहा है ना सभी को समझ में? अरे भाषा क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? सभी को जो मैं पॉइंट समझा रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इन बातों को ध्यान में रखना, हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे इन चीजों का, ठीक है ना। CISI में भी यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज करेंगे। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। जब भी मैं पूछूं 10% तो तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, क्वेश्चन को देखने के बाद 10% सर ने बताया था, इकाई के बाद दशमलव लगाना है। आ रहा है सभी को समझ में? 1% क्या करना है, आगे होगी सभी को बात समझ में? हाँ या ना? पॉइंट क्लियर हो रहा होगा सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग और अच्छे से जानेंगे जब हम DI पढ़ रहे होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे होंगे, तो और अच्छे से मैं चीजें बता दूंगा तुम्हें किस तरीके से हम लोग इन चीजों को और ढंग से सोल्व करेंगे। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया? पॉइंट क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट भी हम लोग जानने जा रहे हैं। मैं कुछ और फ्रैक्शंस बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अच्छे से बेटा याद होना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। कौन से पूरा फ्रैक्शन जिनके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से? वैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भैया इसको प्रतिशत बताइए, इसको भिन्न में बदलिए। आपसे पूछ लिया कि बताओ 33 से 1/3% की भिन्न बताइए, है ना। कोई भी छोटा अगर कोई कंपटीशन चल रहा है उसका एग्जाम में पूछ लिया कि भाई इसकी भिन्न बताइए, तो आपको क्या कहोगे? 33 को 3 से गुना करोगे और 1 जोड़ दोगे, तो 33 दिया। बात समझ में आई ना? तो आप लोग कहोगे सर 100/3 और फिर 100 का भाग दे दोगे और ये कैंसिल आउट। एक तो विद्यार्थी ऐसे होगा, ऐसे सोल्व करेगा, और एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको ये याद है 33 से 1/3% 1/3 होता है। कैसे याद है? रेगुलरली प्रैक्टिस कर करके। मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है कि कम से कम ये तो आने ही चाहिए। आ गया सभी को समझ में? इसके अलावा और भी कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो भी तुम्हें अच्छे से याद हो जाए तो ज्यादा बेहतरीन है। जैसे मैंने कहा आपके पास भाई 3/8 बताओ, 3/8 बताओ कितना होता है, तो आप कहोगे सर 3/8 होता है 37.5%। 37.5% जो होता है वो 3/8 होता है, 3/8 होता है। कैसे निकला है? 3/8 को गुणा कर दिया 100 से, 37.5% निकल के आ जाएगा। मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, 3/8 कितना होता है? 37.5% होता है। आ गया सभी को समझ में? नहीं तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि हम लोग जानते हैं कि 12.5% जो होता है, 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है। मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, 12.5% जो होता है ये हमें याद है कितना होता है? 1/8 होता है। मैं फिर बोलने जा रहा हूँ, 12.5% अगर 1/8 है और हमसे पूछा है 3/8, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो 3/8। तो मैंने इसको 3 से तो 3 गुना ही तो किया है। कितना गुना किया है? 3 गुना। तो इस राइट हैंड साइड को भी 3 गुना, 12 या 36 तो आएगा ही आएगा, साथ में 3/2 आ जाएगा। तो 36 से ही 3/2 ना बोलकर ये 3 जो है 2 से बड़ा है, 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आ जाएगा। तो आप कहोगे 36, साथ में आएगा 1 से ही 1/2, और इन सब के बीच में प्लस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह होते हैं सबके बीच में। तो आपको 36 और 1 कितना हो गया? बोलो 37, 37 से ही 1/2%। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। अरे आ रहा है क्या सभी को समझ में? तो 3/8 की अगर मैं परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो कितनी बताओगे आप लोग? 37.5%। ये इसकी
परसेंटेज, इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू हो चुकी है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ 5/8 कितना होगा, 5/8। अब आप लोग सारे समझ गए होंगे, सारे के सारे देखो 5/8, 1/8 हम सबको पता है कितना परसेंट है, 12.5। 12 को 5 से गुना करोगे तो 12 पंजे 60, 5 से ही तो गुना किया है हम लोगों ने, मैं 5 गुना कर दिया है मैंने इसको। आ गया सभी को समझ में कैसे किया है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, दोबारा से सुन लीजिए सारे के सारे। मैं बोलने जा रहा हूं 5/8, तो 1/8 को मैंने 5 से गुना मारा है, 5 से गुना करा है, तो ये 5/8 है। तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा, इसको 5 से गुना करोगे तो 12 पंजे 60 होता है, और जब 1/2 5 से गुना होगा तो 5/2 आ जाएगा। अब 5 में 2 का भाग 2.5 हो गया, और जैसे ही 2.5 आप जोड़ोगे तो 62 से ही 1/2 62.5% हो गया। अरे सभी को समझ में तो आ रहा है ना सभी को? इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही तुम्हें समझाने जा रहा हूं, जो मैंने पॉइंट बताए हैं दोबारा सुन लीजिए। 1/8 12.5%, 1/8 12.5%, 5/8 62.5%, तो ये हो गया है 62.5%, 62 एंड 1/2%। अरे पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या जो मैं समझा रहा हूं? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। मैंने कहा 7/8 बताओ, 7/8 बताओ, 7/8 कितना हो गया? ये इसलिए करवा रहा हूं, अगर याद नहीं भी हो तो कम से कम ये याद हो जाए, इसकी प्रैक्टिस कर ले हम। 1/8 12.5 होता है, तो 7/8 तो 12 सत्ते 84, 7/2 तो आपको 84। भाई मैंने इसको 7 से गुना कर दिया, 12 सत्ते 84, तो अब 7/2 और आ गया, 7 में 84, 7/2, 84 से ही 7। अब इसमें देखो 7 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 3 बार, और आधा और बच जाए, 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 87.5% हो गया। क्लियर होगी सभी को बात? तो दोबारा से बोलेंगे 3/8 कितना होता है? मैंने फिर बोला 3/8 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 37.5% होता है। मैंने फिर बोला 3/8 कितना होता है? बोलो 37.5% होता है। 37.5% होता है। 5/8 कितना होता है? तो 5/8 होता है सर 62.5%, 62 एंड 1/2%, 62.5% होता है। मैंने कहा 7/8 कितना होता है? 7/8 कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 87.5% होता है, 87 एंड 1/2% होता है। अरे आ रहा है सभी को समझ में? मैंने क्या क्या बताया? 3/8 कितना होता है? फिर बोलो 3/8 कितना होता है? 37.5। 5/8 कितना होता है? 62.5। 7/8 कितना होता है? 87.5। भाषा क्लियर हो रही है सभी को? समझ में तो आ रहा है ना सभी को? और हमें पता था 1/8 कितना होता है? बोलो 1/8 कितना होता है? 12.5%, सॉरी। तो 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5% और 7/8 87.5%। नहीं भी याद हो तो अपने को फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालनी आनी चाहिए। याद कैसे होगा? क्वेश्चन में देखेंगे, याद हो जाएगा सारे का सारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो तुम्हें थोड़ा याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना? वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 1/7 कितना होता है, ये बताओ 1/7 कितना होता है? आपको सर 1/7। अच्छा तो 1/7 होता है हमारे पास 14 से ही 2/7%, 14 एंड 2/7%, ये हमारे पास 1/7 है। तो मैंने कहा 2/7 बताओ कितना होगा? 2/7 तो सर 2 गुना ही तो किया इसको, तो 14 दूनी 28 और 4/7। अब आप लोग इस चीज को ध्यान में रख सकते हो, सर ये 2/7 आ गया तो 14 का पाड़ा चल रहा है, यहाँ पर आ रहा है सभी समझ में? तो 14 दूनी 28। ऐसे ही मैंने कहा 3/7 तो 14 तिया 42, 42 से ही 6/7%, ये हो गया। और जैसे ही मैंने कहा कि भाई 4/7, 14 चौको 56, तो आप कहोगे सर 56 तो आया ही साथ में, 4 दूनी 8 हो गया, 8/7। अब बताओ 8 में 7 का भाग कितनी बार गया? एक बार। एक ज्यादा बड़ा हो गया ना ये ऊपर वाली वैल्यू, तो 8 में, अभी तक तो छोटे थे सारे, पिछले वाले में हमने पॉइंट में जाना था कि भाई वो बड़े थे, तो 22 का भाग जा रहा था, तो 8 में 7 का भाग एक बार गया और वो एक इसमें जमा हो जाएगा, तो आंसर आएगा देखो 57 सही 1/7%। कैसे गया दोबारा समझ लीजिए। देखो सारे के सारे मैंने क्या करा, 8 में 7 का भाग दिया तो वो एक बार गया, तो 56 तो है ही साथ में, प्लस एक और आ गया, शेष बच गया एक, तो 1/7 और हो गया, तो हम कहेंगे 57 से ही 1/7%। तो ये मैंने आपको कुछ और बता दी कि भाई ये फ्रैक्शंस आपको और आने चाहिए। आगे अगर हम बढ़े तो सर क्या 5/7 निकाल सकते हैं क्या? आप लोग ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, भाई 5/7 कितना आएगा? आ रहा है सभी को समझ में? तो 5/7 निकालने के लिए वही 14 पंजे 70, भाई 14 पंजे 70 होते हैं और 5 दूनी 10 होते हैं, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर देखो 14 को 5 से गुना किया 70, 5 दूनी 10, तो अपने पास आया 10/7। अब भाग दोगे तो आएगा 71 सही 3/7। अरे आ रहा है नहीं आ रहा? 71 एंड 3/7%, 5/7 हो गया। मैंने कहा 6/7 बताओ, 6/7 बताओ कितना होगा? तो 6/5 14 चिक्की 84 होते हैं और 12/7, तो 84 और 12 में 7 का भाग दोगे तो फिर से एक बार जाएगा, तो आएगा 85 से ही 5/7%। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग कि इनका यूज होने वाला है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे आगे।
भाषा क्लियर हो रही है ना सभी को जो मैं बताने जा रहा हूं? तो ये कुछ और फ्रैक्शंस तुम्हें बताइए, ये तुम्हें थोड़ी सी याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहां तक की भाषा सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। अरे हुई या नहीं हुई? मैंने यहां तक तुम्हें सिखा दिया है, ये हमारा थोड़ा परसेंटेज के पॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी अभी समझाए हैं। अब मैं आगे की तरफ तुम्हें लेके चलता हूं, मूव कराता हूं कि भैया यहां तक तो हमें सर समझ में आ गया, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अब जो कुछ केसेस है उनके बारे में तुम लोग जानेंगे। कहीं भी तुम्हारे पास ये लिखा आ जाए है कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, मैंने ये लिखा, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल या फिर हम लोग एक पॉइंट समझ लेते हैं। एक पॉइंट लिखा है मैंने, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आएगा। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये हिंदी में लिखा होगा ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, ए बी का कितना प्रतिशत है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी या फिर ए इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, इस तरीके से लिखा आएगा। अब आपको ये देखना है कि भाई इंग्लिश में तो ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, भाई इंग्लिश में ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, और हिंदी में का किसके साथ लगा हुआ है। जिसके साथ ऑफ या का लगा होगा उसे नीचे लिख देंगे, तो मतलब बी तो नीचे आ जाएगा। अब पहली वाली वैल्यू मतलब ए ऊपर आ जाएगी, तो मतलब ए बी जो है ए का, मतलब कहने का मतलब ये है जो ए जो है बी का, तो जो जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे, फर्स्ट वैल्यू ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये ए बाई बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें ए बाई बी तो करना ही होगा। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि बताइए 400 500 का कितना प्रतिशत है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? 400 किसका, 500 का कितना प्रतिशत है। तो आप कहोगे किसके साथ का लगा हुआ है, बोलो 500 के साथ, वो तो नीचे आ जाएगा। 500 अगर नीचे आ गया तो हम लोगों ने कहा भाई 500 तो नीचे आ गया सर, और 400 ऊपर चला जाएगा। ये लो 400 ऊपर हो गया। क्लियर हो गया सभी को? तो 400 500 का कितना परसेंट है और मल्टीप्लाई बाय 100 हम लोग कर ही देंगे, तो हमारा आंसर आएगा, देखो 100 से 100 कैंसिल, 4/5। अब 4/5 देखो, 100 में 5 का भाग 20, 20 चौक 80%, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा आंसर। नहीं तो और कैसे समझ सकते हैं? हमें पता है सर 1/5 20 होता है, 1/5 20 होता है, 4 गुना ही तो 20 का 4 गुना 80% हो गया। आ गया सभी को समझ में? पॉइंट क्लियर हुआ? तो जिसके साथ का लगा होगा वो नीचे आ जाएगा हमारे पास। जैसे मैंने कहा 1200, मैंने कहा 1200 1800 का कितना प्रतिशत है, ये मैंने पॉइंट लिखा। 1200 1800 का कितना प्रतिशत है, ये मैंने एक पॉइंट लिखा। तो आपका आंसर क्या होगा? तो जिसके साथ का लगा वो नीचे, 1800 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 1800 नीचे तो 1200 ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो 1200 ऊपर 1800 नीचे और मल्टीप्लाई बाय इसको 100 से कर देंगे। अब आप लोग कहोगे, आप लोग देखो 100 से तो 100 कैंसिल, 6 का भाग यहाँ 2 बार, 6 का भाग यहाँ 3 बार, 2/3 हो गया। तो 200/3 का मतलब हो गया 66 से ही 2/3 है, 66 एंड 2/3% है। ये हमारा आंसर हो गया। अरे समझ में आया ना सभी को? सब क्या बात बताई मैंने? कहा जिसके साथ काला का होगा वो नीचे, फर्स्ट वैल्यू ऊपर, एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? एक और बात ध्यान में रखना, परसेंटेज सेम यूनिट के बीच में निकलेगा, ऐसे नहीं यूनिट सेम नहीं हो। क्लियर हो गया सभी को? अब जैसे कैसे सर हमें समझाओ, तो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि सपोज करो आपके पास क्वेश्चन ऐसे बना कि भाई 200 ग्राम, क्वेश्चन ऐसे बना 200 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन बना, तुम क्वेश्चन समझ गए होंगे सभी को सभी। 200 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg, ये आपके पास बना। तो बताओ किसके साथ का लगा होता है? 5 kg के साथ तो अपन ने 5 तो नीचे लिख दिया, लेकिन ऊपर ग्राम आएगा, 200 ग्राम है। तो मैंने कहा यूनिट सेम है क्या? नहीं है यूनिट सेम, तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 5000 से, तो ये 5000 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अब मैं इसका परसेंटेज निकाल सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। पहले मैं फ्रैक्शन निकाल लेता हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो 100 से तो ये 100 कैंसिल, 50 का भाग अगर देखो तो 100 में 2 का भाग 2 बार चला गया, और 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो सर 4% इस सवाल का आंसर आ गया। क्या आप सभी को समझ में आया जो मैंने बताया? तो आप लोगों ने क्या जाना? आपने ये जाना 200 ग्राम 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, वो हम लोगों ने निकाल लिया। किसी को डाउट, कोई दिक्कत यहाँ पर? जो मैंने समझाया पॉइंट समझ में आ गया ना? जो चीजें मैं समझा रहा हूँ इस चीजों को ध्यान से रख देखना, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ इन पॉइंट को ध्यान से देखो। ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई रफ कर देता हूँ इसको, मैंने आपसे पूछा, इन चीजों को भी ध्यान में रखना। और भी कई बना सकते हैं, जैसे अब हाँ, अगर यूनिट ही नहीं बदली जा रही हो तो आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 घंटे 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, निकाल मत देना इसका आंसर। अरे यार दोनों एक दूसरे से अलग हो गया, सेम यूनिट कहाँ रही? अब
अब आप ना तो कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों के बीच में रिलेशन ही नहीं है किसी भी तरीके का, तो यहां परसेंटेज नहीं निकाला जा सकता, ये पॉइंट ही नहीं है। परसेंटेज हमेशा सेम यूनिट के बीच में निकलेगा, यूनिट ही सेम नहीं है यार, कैसे निकल जाएगा? 2 घंटे 5 किलोग्राम का, अरे क्या मतलब हुआ इसका? आया ना सभी को समझ में? हाँ, अब अगर आपसे मैं पूछा गया, सपोज करो आपसे ऐसे पूछ लिया कि बताइए कि जैसे सपोज करो आपसे पूछा कि 15 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है, क्या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि यहाँ पर नीचे तो आ गया 2 घंटे, ठीक है ना, और ऊपर आ गया आपके पास 15 मिनट, ये ऊपर आ गया। अच्छा, घंटे को मिनट में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे? 60 से गुणा करेंगे, और गुणा हम लोग यहाँ भी किससे कर देंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 100 से। 15 चौको 60 होते हैं, हम लोग बेहतरीन तरीके से 4 दूनी 8, 1/8 हो गया ना, 1/8, 1/8 की हमारे पास फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5%, ये हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को? बादशाह समझ में आई या नहीं आई सभी को? तो जिसके साथ का लगा होगा वो तो नीचे आ रहा है सभी को समझ में, और जो फर्स्ट वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा सभी को? हाँ या ना? भाषा समझ में आ रही है सभी को? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट की ओर रुक करते हैं। अगले पॉइंट की ओर मैं तुम्हें लेके चलता हूं, अगला पॉइंट तुम्हें समझाने जा रहा हूं, उसे भी ध्यान से देखेंगे। अब तो मैंने क्या कहा, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की ओर तुम्हें लेके चल रहा हूं, सेकंड पॉइंट देखेंगे सभी के सभी। देखो कई चीजें होते हैं, हर एक बंदे शॉर्ट करते रहते हैं, सर इसका शॉर्ट बताओ, शॉर्ट तो देखो बाद में बनता है, पहले कॉन्सेप्ट होना जरूरी है यार, मेरा ये मानना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन का मैं शॉर्ट बता दूंगा यार, ये क्वेश्चन है, ऐसा है तो यूं बना देना, ऐसा है तो यूं बना, अरे यार ये पॉसिबल नहीं है, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकती ये चीजें। आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए यार, आप कितना सोच पा रहे हो उस क्वेश्चन को लेके, समझ में आ रहा है ना सभी को? क्लियर हो रहा है? शॉर्ट से आप ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? 10 कर सकते हो, हमें तो पूरे 25 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर हो रहा है? मेंस की बात करें तो आप 20 कर सकते हो, 20 तो बहुत ज्यादा बोल दिया यार मैंने, कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? पहला ही क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया जो आपको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो जो शॉर्ट आता था ना वो और भूल जाओगे तुम लोग। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है बेटा, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हमारा। कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ेगा तो हम रेगुलरली उन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, एक टॉपिक के एक कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक ही टॉपिक के लगातार क्वेश्चंस करते रहते हैं तो उसको स्ट्रांग बना लेते हैं, बाकियों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। चाहे कितने ही क्वेश्चन कर लो, हर टॉपिक के जब आप क्वेश्चन कर लो ना तो भैया टेस्ट जरूर देना है। देखो दोस्तों, अगर बेटा टेस्ट नहीं दोगे तब तक पता नहीं लगेगा आपको। रेस में अगर दौड़ना है तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बात समझ में आ? टेस्ट जरूर दिया करो, जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक हम इन चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो अब मैं दूसरे पॉइंट की ओर तुम्हें लेके चल रहा हूं, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे क्या है, आ रहा है ना सभी को समझ में? तो दूसरा पॉइंट क्या है, मैंने कहा कि ए इज व्हाट परसेंट मोर या फिर लेस देन बी। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, ए इज व्हाट परसेंट मोर या फिर लेस देन बी। अब मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूं, ए बी से कितना प्रतिशत, बी से कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक या कम है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पॉइंट को, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, किससे? बी से। लेस देन, मोर देन, मतलब जिसके साथ देन लगा हो और हिंदी में जिसके साथ से लगा हो, तो बी तो बेटा वो नीचे आ जाएगा, ये लो बी नीचे आ गया। अब एक और बात, अधिक या कम का मतलब, मोर देन और लेस देन का मतलब होता है डिफरेंस। मैं फिर बोलने जा रहा हूं, मोर देन और लेस देन का मतलब होता है डिफरेंस, तो ऊपर आ जाएगा इनका डिफरेंस। समझ में आया सभी को? किस किस का? ए और बी का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 100। मैं एक बार रिपीट करता हूं, इंग्लिश में जिसके साथ देन लगा होगा वो तो नीचे, हिंदी में जिसके साथ से लगा होगा वो नीचे, और डिफरेंस इन दोनों का ऊपर। डिफरेंस क्यों? अधिक या कम का मतलब ही बेटा वो डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है सभी को? भाषा क्लियर हो रही है जो मैं समझा रहा हूं? तो मतलब अधिक या कम का मतलब ही डिफरेंस होता है। अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा, यहां तक लिख लेना आप लोग, चाहे पॉज करके इस चीज को लिख लेना। अब अगर ये बात समझ में आ गई, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ 300 500 से, मेरा सवाल ये 300 500 से कितना कम है, मैंने सिर्फ इतना सा पूछा 300 500 से कितना कम है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं, इतना सा सवाल। एक दूसरी या तीसरी का क्वेश्चन पूछ लिया 300 500 से कितना कम है, तो बच्चा क्या करेगा, 500 में से 300 घटा देगा, कहेगा सर 200 कम है। आगे ना सभी। अब अपन बात करते हैं कि भाई 300 500 से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन बना, ठीक है ना।
300 इज हाउ मच परसेंट लेस देन फ्रॉम 500। क्लियर हो रहा है? लेस देन 500। तो आप कहोगे नीचे तो सर 500 आ जाएगा, तो कितना कम है भाई? जिसके साथ 6 लगाया वो तो नीचे आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 200, 200 ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय हम लोग 100 कर देंगे। तो देखो 2/5, 100 से 100 कैंसिल, 2/5 इसको हम लोग बोलेंगे 40%, 40%, ये हमारा आंसर हो गया। अरे आया क्या सभी को समझ में? अब बेटा इन्हीं का यूज करने वाले हैं हम लोग। एक तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है ना। एक कितना परसेंट होता है? 100%। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33 से 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से ही 2/3%। 1/7 14 से ही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%, ठीक है ना। ऐसे 1/12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 से 1/7%। 1/15 6 से 2/3%। 1/16 6 से 1/4%। फिर हमने जाना कि भाई कुछ और परसेंटेज के बारे में बताया। 10% आ जाए तो इकाई के बाद डेसिमल लगाना है। 1% इकाई दहाई के बाद डेसिमल। 5% आपको क्या करना है? 10% निकालना है, आधा कर देना है। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना। और भी मैं बताऊंगा इसके अलावा भी, लेकिन पहले उनकी हम प्रैक्टिस कर लें। फिर मैंने बताया आपको कुछ स्टेटमेंट कुछ कैसे कौन कौन से, कि भाई कहीं पे आपके साथ ए बी का कितना परसेंट है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो जिसके साथ ऑफ लगा होगा या से लगा होगा वो तो नीचे आ जाएगा और फर्स्ट वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। और फिर मैंने बताया कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, जिसके साथ से आ जाए वो नीचे, फर्स्ट वैल्यू ऊपर, सॉरी जिसके साथ से आ जाए वो नीचे, अधिक या कम का मतलब डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अरे भाषा समझ में आई ना सभी को? तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जो मैंने बताया अभी तक। तो आओ सारे के सारे एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे तुम्हें और अच्छे से पॉइंट समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन एक छोटा सा बनाते जा रहा हूं मैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x इज 6 टाइम्स ऑफ y, 6 टाइम्स ऑफ y, बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन। अब हिंदी में बोलते हैं x y का 6 गुना है। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, ठीक है ना। बेसिक सी बात है, तुम थोड़ा समझ लेना। x इज 6 टाइम्स ऑफ y, x y का 6 गुना है। अब पूछा गया है देन x y का जब 6 गुना है देन y, ऐसे बोले ना, देन y इज हाउ मच परसेंट लेस देन x, लेस देन x। तो y x से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन अगर मैं बनाता हूं, बिल्कुल सिंपल से एक क्वेश्चन बनाया है बस इस क्लास के लिए ये क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और भाषा सीधी ही बात करेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है ना। तो आ जाओ सारे के सारे। एक्स वाई का 6 गुना है, एक्स वाई का कितना गुना है? 6 गुना। अब इन चीजों को थोड़ा समझ जाना। हम लोग कब वो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी करे थे, ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, हमने वो भी जाना था। बिल्कुल वही पॉइंट है, किसका 6 गुना है? y का। तो इसका मतलब y अगर 1 है तो x 6 हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल। x अगर हम बात करें, y अगर 1 है तो x कितना हो गया? 6। अब बताओ y किससे? x से, तो मतलब 6 तो नीचे आ जाएगा। कम की बात कर रहा है, कम की बात कर रहा है, तो बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 5 का, वो ऊपर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100। आ गया सभी को समझ में? तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 83 एंड 1/3% हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो 83 एंड 1/3% ये हमारा आंसर, या हम कह सकते हैं 5/6 की परसेंटेज की वैल्यू, 5/6 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 83 एंड 1/3%। अब ये बताओ सभी को समझ में आया? आज जो पढ़ाया गया है बेटा वो सभी को बातें क्लियर हुई है ना? बेसिक चीजें तुम्हें क्लियर तो हुआ है जो मैंने स्टार्टिंग की है, समझ में आ गया ना सभी को अच्छे से? यस और नो बिल्कुल आप लोग कमेंट जरूर करना। कोई भी चीज अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। कोई सजेशन देना चाहे तो सजेशन भी दे सकता है। हम लोग बिल्कुल तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं और एक एक पॉइंट तुम्हें समझाते हुए चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि भैया कि भाई जो मेंस के हैं मेरे स्टूडेंट वो यूं सोचें कि सर हमको क्या मिलेगा नया, ये तो पुरानी चीज चल रही है। मैं सबके लिए दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना होगा, सबको समझ में आनी चाहिए पॉइंट। हम लोग ये चाह रहे हैं कि आगे तक सबको समझ में आए और जितना शेयर कर सको इन चीजों को समझाओ भैया। बाकी आगे शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, अच्छे से सबको बताओ ये चीज। क्लियर हुई सभी को बातें? यस और नो बात समझ में आ गई? तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।